आज हम मैट्रिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम बातें करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो थोड़ा अपने नाम से, वैसे तो अपने टॉपिक्स ऐसे हैं नाम से क्लियर हो जाएंगे। हम सब देख रहे हैं मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स की टाइप है अपर की मतलब ट्रायंगल, ऊपर की साइड ट्रायंगल की हुई कैसे। डायगोनल के पास ट्रायंगल अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में डायगोनल डिपेंड नहीं करता है। आप उसमें प्रिंसिपल डायगोनल ले सकते हैं और अदर ले सकते हैं। ट्रायंगल नीचे साइड में लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगल ऊपर की साइड में अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें अपने को डायगोनल को खास रोल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इसमें इक्वलिटी की मैट्रिक्स हम कल पढ़ चुके हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। एक एग्जांपल कल बता चुके आपको कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x 7 9 y स्क्वायर प्लस 6y। मैंने लिख दिया 0 7 9 9। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मींस फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट। एक्स कॉमन, x प्लस 5 is equal to 0. We know that product of two elements is 0. Then we can say that either this is equal to 0 or this is equal to 0. Now either x is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. मोस्टली आप लोग गलती करते हैं, आपने दोनों को मल्टीप्लाई 0 देखी, आप एक ही चीज़ रखते हैं, ये 0 ये 0, आप दोनों 0 बोलते हैं। इसमें तीन क्वेश्चन है मेरे पास। हो सकता है ये 0 ना हो, क्योंकि हम जानते 0 को नॉन 0 से मल्टीप्लाई तो भी 0 आएगा। हो सकता है ये 0 हो गया ना, हो सकता है दोनों 0 दोनों मल्टीप्लाई 0 आएगा। इसमें तीन क्वेश्चन है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस नॉट 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस नॉट 0, आइदर बोथ आर 0। ठीक है, नेक्स्ट इज 7 इज इक्वल टू 7, चेक करेंगे आप सकते हैं। 9 इज इक्वल टू 9, सॉल्व करने की आवश्यकता है। थर्ड इज y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 9, सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल, इधर आएगा माइनस 9, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय। सॉल्व करने के लिए अपने पास मेथड है फैक्टर मेथड। अगर अपने पास फैक्टर नहीं है तो हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टर है अपने पास, सम करें तो 6 और प्रोडक्ट करें माइनस 9, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम 6 दिया जाएगा प्रोडक्ट 9 दिया जाएगा, प्रोडक्ट माइनस 9 है, पॉसिबल नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू माइनस abc। we can use
b is equal to 6 minus 6 plus minus b square 36 minus 4ac. A is 1 and c is 9 minus 9 upon 2a minus 6 plus minus 36 plus minus 36 minus minus upon 2 1 2 minus 6 plus minus 36 72 सत्तर बेहतर 2 कॉमन -3 प्लस -3 रूट 2 अपॉन रूट 2 से 2 दैट्स एंड अपने पास जो y की वैल्यू आई -3 प्लस -3 रूट। अपने सामने क्वेश्चन ये आ गया कि हमने इक्वेशन का यूज कहाँ किया। हम 10 तक पढ़ते 11 तक पढ़ते सर हमने पढ़ तो ये इक्वेशन कहाँ यूज किया, मैट्रिक्स में यूज किया। मैट्रिक्स कहाँ यूज होती है और कंपटीशन मैट्रिक्स कहाँ यूज होती है। आज हम लाइफ में देखते मैट्रिक्स कहाँ यूज हो रही है। बड़ी बड़ी कारखाने कंपनीज हम देख लेते हैं, कंपनी के अंदर 404,000 मजदूर हैं, उनकी सैलरी देनी है। हम 1 मिनट में नहीं बता सकते, वो बंदे लोग 1 मिनट में बता सकते हैं इनकी सैलरी देनी है। 1 मिनट में काउंट कर सकते हैं। कैसे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैं आपको तो ये सारी चीज़ें जो आज मैथ में पढ़ रहे हैं, ये सारे अपने कंपटीशन लेवल पे अपने डेली लाइफ में इनको यूज हम करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के साथ साथ हम इसकी अलजेब्रा की बात कर लेते हैं आपके सामने। फर्स्ट इज सम ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी 6 7 8 9। पहला क्वेश्चन, if we add or subtract of two matrices then their order is same, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अन्यथा हम उनका सम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ए और बी आपके सामने है, ए प्लस बी जोड़ करना दो मैट्रिक्स। फर्स्ट एलिमेंट एड फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 6 2 प्लस 7 9 3 प्लस 8 11 4 प्लस 9 इजी आंसर। ए माइनस बी ए प्लस माइनस 1 माइनस 6 2 माइनस 7 3 माइनस 8 4 माइनस 9 1 माइनस 6 माइनस 5 3 माइनस 7 माइनस 5 3 माइनस 8 माइनस 5 4 माइनस 9 also 3a minus 4b 3a minus 4b a matrix a matrix 1 2 3 4 b matrix 6 7 8 9 multiply scalar product all elements are multiply by 3 3 1 जा 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 4 से 24 4 से 28 4 में 32 4 में 37 subtract 3 minus 24 minus 21 6 minus 28 minus 22 9 minus 32 minus और 12 minus 36 minus नाउ आज का प्रोडक्ट की बात जो हम असल बात कर रहे थे प्रोडक्ट पे ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके लिए अपने पास एक शब्द है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे एक शर्त लगती है अपने पास। वो शर्त क्या है? वो शर्त समझाने के अंदर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने n by n, इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने x by y।
इसकी शर्त ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेकंड नंबर पे एंड दिस इज नंबर ऑफ रो. नंबर ऑफ कॉलम्स सेम एज नंबर ऑफ रोज, then its product is possible, otherwise not possible. Product is possible only when number of columns and number of rows are may be equal, otherwise it is not possible. A matrix order 2 by 2, B matrix order 2 by 2, 2 by 2 मतलब दो रो दो रो दो. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसके नंबर ऑफ रोज 2. इट्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल. यस, एक रो से ए 1 2 3, बी 6 7 8, थोड़ा सा चेंज है. सबट्रैक्ट हो रहे 8 के लिए. फर्स्ट रो 6 एकम से ऐड करना है 2 एंट्रीज. फर्स्ट रो सेकंड रो. फर्स्ट रो की ड्यूटी जब तक बड़ी रहेगी जब तक कि इसके कॉलम कंप्लीट ना हो जाए. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम क्या रो तो फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम सेकंड आ रही है. 7 1 7 2 9 कॉलम कंप्लीट, मैट्रिक्स क्लोज. सेम ड्यूटी सेकंड रो. फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 3 चीजें 4 32. सेकंड रो सेकंड को आगे 3 7 21 4 24 हो गया. ऐड कर चुके 22 25 50 57. प्रोडक्ट एक अंदर एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6. एक मैट्रिक्स बी ली मैंने 2 7 9 1 2 5. क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? इसका ऑर्डर मतलब रो. 2 मतलब रो फर्स्ट रो सेकंड रो. कॉलम मतलब 3 1 2 3. इसका ऑर्डर 1 2 3 3 रो. कॉलम कितने 2. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3. सेम है. प्रोडक्ट पॉसिबल है. प्रोडक्ट पॉसिबल होने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट किस ऑर्डर में आएगा? दिस इज कंपटीशन क्वेश्चन. दिस इज कंपटीशन क्वेश्चन. आपसे वहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं करवाएगा, कोई सवाल पूछेगा आपसे वहां, केवल ये ऑर्डर पूछेगा आपसे. मैट्रिक्स क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, आईआईटी लेवल पे आता है. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज सेम है तो इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है. ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे पॉसिबल है कि नहीं है तो उसका क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या आएगा? ये होगा. जो आपका आंसर आएगा ए और बी की प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 by 2. एक चीज होती है डिफाइनिंग, एक चीज होती है एग्जिस्टेंस. अरे थाली में रोटी नहीं होगी तो खाओ क्या? एग्जिस्ट करना, थाली में रोटी है. डिफाइन उसका टेस्ट कैसा है? डिफाइनिंग बात होगी, पहले एग्जिस्टेंस देखेंगे. तो पहले हम देखते हैं ये एग्जिस्ट इसकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही. एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट डिफाइन हो रही है या सॉरी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं. प्रोडक्ट पॉसिबल है, एग्जिस्ट हो गई. डिफाइन उसका ऑर्डर क्या आएगा? सॉल्यूशन क्या है? चलो प्रोडक्ट करते हैं. फर्स्ट रो 2 एकम 2 सत्ते 3 इन
फर्स्ट रो कॉलम, एक दूनी, दो दूनी, तीन पंजे, सेकंड, दो चौके, पांच सत्ते और छह भी, चार एकम, पांच दूनी और छह पंजू। ऑर्डर देखो तो पॉइंट क्या है। चलिए ऐड करते हैं, 7 से 11 दो, फिर 1 2 3 1 4, 15 4 19 2 21, 4 5 9 8 17 1 5 3 8 1 30 10 40 50 बी प्रोडक्ट ए अगर हम करना चाहें, अगला क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन, ए और बी की जो मल्टीप्लाई है क्या बी और ए की मल्टीप्लाई हुई है? हमने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया बी से, तो बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें ए से, क्या सेम आएगी? या तो ये देखो कि वो एग्जिस्ट कर डिफाइन एग्जिस्ट हो भी नहीं होगी, प्रोडक्ट हो भी नहीं होगी। देखो अगर मैं पहले बी को रखता हूँ और फिर ए को रखता हूँ तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, है भाई? प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर रिजल्ट देखो, इसका रो इसका कॉलम 3 बाई 3 क्या है, पॉसिबल तो है, एग्जिस्ट भी हो रही डिफाइन भी हो रही। लेकिन अब एक बात तो इक्वल आएंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, आपने यही बता दिया इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट तो आ रहा है 2 बाई 2 का, लेकिन जब आप बी क्रॉस से करो तो उसका रिजल्ट कितने का आएगा? 3 बाई 3 का इक्वल आएगा। इक्वल नहीं है, आपको टाइम ग्राफ करने की आवश्यकता नहीं कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी, नहीं हो सकती कभी, क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, चलो वी विल डिस्कस द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मीन्स रो चेंज इन कॉलम, कॉलम चेंज इन रो। आपको केवल एग्जांपल से समझा रहा हूं, सीधी सी बात, 1 2 3 4 5 6 इट्स ए ट्रांसपोज, ये निशान इसका साइन है, ट्रांसपोज है फर्स्ट रो 1 2 3 1 2 सेकंड रो इज 4 5 6। हो गया कंपटीशन क्वेश्चन, कैसे बन गया? ऐसे बन गया 2 बाई 3 बाई, ऐसे नहीं आएगा पेपर में, पेपर में आएगा मैट्रिक्स ए आई आई जी और मैट्रिक्स ए आई जी ऑर्डर एम बाई एन, इट्स ट्रांसपोज इज ए जे आई एन बाई ट्रांसपोज रो चेंज इन कॉलम, कॉलम चेंज इन रो, आई जे आई रो जे कॉलम, जे बन गई रो, आई बन गया कॉलम, ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज। ठीक, ये कंप्लीशन हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए ट्रांसपोज में बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू मैट्रिक्स and its transpose is equal to A transpose plus B transpose. Same difference A minus B transpose, A transpose minus B transpose. But change in product of two. Product A B. Product its transpose is equal to not A transpose B transpose. गलत है. Is equal to उल्टा B transpose A transpose. पहले बात हुआ फिर ट्रांसपोज। डिवाइड मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं, हम दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर ही नहीं सकते, ओनली एड सब्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए
ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी अपने पास आती है अल्फा मैट्रिक्स ए, अल्फा स्केलर, इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स का कर सकते हैं, स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं हो सकता। मीन्स स्केलर एज इट इज ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आपके सामने, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास आएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 45। इसी बात को समझाने के लिए छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, 9। इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई 5 है, 5 है, 5 है मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को, मतलब करना मल्टीप्लाई 5 से कम 5, 5 दूनी 5 दिया 5 चौके 5 5 25 5 में हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इसे ट्रांसपोज करूँ 5 इनका ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू होगा 5 का ट्रांसपोज बराबर है, क्योंकि 5 एक स्केलर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। 5 एज इट इज रहेगा, ए का ट्रांसपोज। आप प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो कैसे, 5 ए का ट्रांसपोज, 5 आपके सामने, इसका ट्रांसपोज 5 ए इसका ट्रांसपोज बराबर 5 होना में ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज आपके सामने, ए यही तो है, ए अपने पास है 1 2 3 4 5 दोनों इक्वल है, चेक कर लो 5 ट्रांसपोज करो उसका 10 15 20 25 45 5 पहले ट्रांसपोज करो 1 2 3 4 5 9 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 20 10 25 15 और 5 10 15 20 25 और 5 मीन्स दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। ठीक है जी, हम आज के टॉपिक पे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे आपको ट्यूशन होमवर्क दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। इस पे आपको 4 टाइप्स सॉल्व कर लेनी है, ए प्लस बी सॉल्यूशन, ए माइनस बी, 2a प्लस 5b, 7b माइनस 9। सेकंड क्वेश्चन इज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स भी आपके सामने, उस पे आपको ट्रांसपोज प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। वेरिफिकेशन में आपको लेना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेम माइनस पे प्रोडक्ट पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज के लिए आपका इतना ही।